डियर स्टूडेंट, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पायरोमेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर को हम मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर पायराइट ओर से। कॉपर पायराइट ओर का फार्मूला क्या है? CuFeS2। और फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो यहां पर वेटिंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू इम्प्योरिटीज। तो जहां पर वेटिंग प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है वहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद हम रोस्टिंग करेंगे। द कॉन्सेंट्रेटेड और मिक्स्ड विद सिलिका। सिलिका यहां पर किसका काम कर रही है? फ्लक्स का काम कर रही है। एंड heated in the presence of air in furnace। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को सिलिका के साथ मिक्स कर रहे हैं और इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर आप ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। क्या होगा? कॉपर पायराइट हीट की इफेक्ट की वजह से डिकम्पोज होगा। क्यूप्रस सल्फाइड, पैरासल्फाइड, जो एक्स्ट्रा सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आयरन और कॉपर में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो पहले ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा? आयरन रिएक्ट करेगा। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस। तो मोस्ट ऑफ आयरन सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर की मेटलर्जी में आयरन और आयरन के कंपाउंड हमारे लिए इंप्योरिटीज है। तो यहां पर FeO सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। सिलिका का नेचर क्या है? एसिडिक। तो ये इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट कर कर इसको स्लैग में कन्वर्ट कर रहा। थोड़ा बहुत क्यूप्रस सल्फाइड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्लैग जो मोल्टन मास हमें मिल रहा है उसे हम बोलते हैं कॉपर मैटे। इसके अंदर मेनली क्यूप्रस सल्फाइड होता है, थोड़ा बहुत पैरासल्फाइड, थोड़ा बहुत क्यूप्रस ऑक्साइड भी। तो कॉपर मैटे के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो और है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज किया। उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेटेड और को
मिक्स किया है सिलिका के साथ, जो फ्लक्स का काम कर रहा है। फ्लक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो मेटलर्जी में इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। तो यहां पर जब हम रोस्टिंग कर रहे हैं तो कॉपर पायराइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सल्फाइड के अंदर, आयरन सल्फाइड के अंदर एक्स्ट्रा सल्फर वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। जो इम्प्योरिटीज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। आयरन ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, फ्लक्स यहां हमने एसिडिक ली है, रिएक्ट करके स्लैग बना देंगे। जो रिमेनिंग मोल्टन मास बचेगा उसको हम बोलते हैं कॉपर मेटल। कॉपर मेटल जो हमने रोस्टिंग से ऑब्टेन किया था, अब उसको हमें मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस उसका रिडक्शन करना है। मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का फर्नेस यूज कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं बेंसेमर कन्वर्टर। इसलिए प्रोसेस का नाम है बेंसेमराइजेशन। आयरन की मेटलर्जी में जो रिडक्शन प्रोसेस है उसका नाम क्या है? स्मेल्टिंग और कार्बन रिडक्शन। यहां पर हम कंटेनर यूज कर रहे हैं बेंसेमर कन्वर्टर, इसलिए रिडक्शन प्रोसेस का नाम क्या है? बेंसेमराइजेशन। तो यहां पर हम कॉपर मेटे को मिक्स कर रहे हैं सिलिका के साथ और फिर उसमें से हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहले जो थोड़ा बहुत आयरन सल्फाइड बचा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के अंदर। सल्फर यहां पर वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट कर कर स्लैग की फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम इसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो कॉपर मेटे का मेन पोर्शन है क्यूप्रस सल्फाइड, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। कुछ पार्ट क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में हम यहां पर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पास कर रहे हैं, अनलिमिटेड ऑक्सीजन पास नहीं कर रहे हैं। तो हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पास करेंगे, तो जिससे कुछ क्यूप्रस सल्फाइड का अमाउंट किसमें कन्वर्ट होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर। क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड आपस में रिएक्ट कर कर मेटेलिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। जहां पर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। तो ये रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए मोल्टन कॉपर के ऊपर किसकी लेयर है? स्लैग की लेयर है जो इसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्लैग we get molten copper which on cooling converted into blistered copper। ब्लिस्टर का मीनिंग क्या होता है? फफोले हो जाना, फुंसी हो जाना। ये किसकी वजह से हो रहा है? एज सल्फर डाइऑक्साइड गैस entrapped in copper during cooling। जब मोल्टन कॉपर की आउटर लेयर कूल हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो उस केस में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी, वो बबल्स की फॉर्म में अटक जाएगी। उसकी वजह से वहां पर सरफेस पर ब्लिस्टर बन रहे हैं।
अपीयरेंस के बेस पर हम इसे क्या बोल रहे हैं, ब्लिस्टर्ड कॉपर। इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, तो यहां पर हम रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, जबकि पायरोमेटलर्जी में हम किसका यूज कर रहे थे, हीट का यूज कर रहे थे। एल्यूमिनियम obtained from bauxite ore, बॉक्साइट और का फार्मूला क्या है, Al2O3XH2। एल्यूमिनियम को हम मेनली बॉक्साइट और से ऑब्टेन करते हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड बाय केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। जो इसका रिडक्शन का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। जो हमें केमिकल सेपरेशन से मिला है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। एल्यूमिना ऑब्टेन्ड after concentration process mixed with cryolite, used as electrolytic mixture in molten state। आपको पता है कोई भी आयनिक सब्सटेंस दो ही कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, या तो एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको हम एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो टाइप के केटायन अवेलेबल होंगे, H प्लस Al3 पॉजिटिव, और रिडक्शन में वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती है। तो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम में से किसकी रिएक्टिविटी कम है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है, तो H प्लस का रिडक्शन होगा, Al+3 का रिडक्शन नहीं होगा। तो जब भी आपको हाईली रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करना हो तो हमें मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। तो यहां पर हम इस मिक्सचर को एज इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर ले रहे हैं। पर्पज ऑफ एडिशन ऑफ क्रायोलाइट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जब भी हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ अदर सब्सटेंस और मिक्स कर देते हैं, उसका पर्पज क्या है, टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। जो प्योर एल्यूमिना है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, हम अज्यूम कर रहे हैं अराउंड 1800 केल्विन। जब आप उसमें क्रायोलाइट मिक्स कर देंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1200 केल्विन हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हमें टेम्परेचर चाहिए होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम क्रायोलाइट मिक्स कर रहे हैं तो हमारी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कम हो रही है, मीन्स एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी तो जो हम कंटेनर डिजाइन करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। सेकंड पर्पस, टू इंक्रीज कंडक्टेंस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो प्योर एल्यूमिना है उसके अंदर बहुत कम एल्यूमिनियम आयन है, ऑक्साइड आयन है, क्योंकि Al2O3 का जो नेचर है वो ज्यादा कोवलेंट है, कम आयनिक है। तो यहां पर जब हम क्रायोलाइट ऐड कर रहे हैं तो इसका नेचर क्या है, आयनिक। आयनिक ज्यादा डिसोसिएट होंगे इन कंपेरिजन टू कोवैलेंट। तो यहां पर ज्यादा आयंस बनेंगे, अगर ज्यादा आयंस बनेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दो रीजन है जिसके लिए हम क्रायोलाइट का एडिशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस carried out in steel container having graphite or carbon lining inside container and कार्बन इलेक्ट्रोड, या हम कह सकते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, यूज्ड एज एनोड। जो कार्बन लाइन है इनसाइड कंटेनर वो किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर के अंदर हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन डिप करेंगे वो किसका काम करेंगे, एनोड का। तो यहां पर ही हमने सेटअप बना लिया है। इसमें आप देख सकते हैं जो कार्बन लाइनिंग है वो कैथोड है, जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो एनोड है। नीचे हमने मोल्टन एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किया है, यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर जिसके अंदर एल्यूमिना है और साथ में क्या है, क्रायोलाइट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब क्या होगा, देखो सबसे पहले जो हमने क्रायोलाइट यहां पर मोल्टन स्टेट में लिया है वो डिसोसिएट हो रहा है। पहले तो आपको सोडियम आयन मिल रहे हैं, अनायनिक पार्ट मिल रहा है, ये अनायनिक पार्ट भी आयनिक है तो ये फर्दर डिसोसिएट होगा। तो Al+3 और फ्लोराइड आयन आपको मिल रहे हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो केटायन को अट्रैक्ट करेगा। यहां पर दो टाइप के केटायन है, सोडियम और एल्यूमिनियम। वही केटायन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जिसका एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। सोडियम और एल्यूमिनियम में से लेस रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम। तो Al+3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर कर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमें मोल्टन एल्यूमिनियम मिल रहा है जिसकी डेंसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर से ज्यादा है, तो इसलिए बॉटम में जा। एनोड के पास पॉजिटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, अनायन को। F नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरीन मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन एल्यूमिना में से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यहां पर मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, जस्ट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर F नेगेटिव से फ्लोरीन मिल रहा है, चाहे आप इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लें। तो फ्लोरीन एल्यूमिना में से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से मोर रिएक्टिव है। AlF3 मिलेगा, AlF3 फर्दर डिसोसिएट होकर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। जो ऑक्सीजन यहां पर प्रोड्यूस हुई है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के साथ, देखो यहां पर जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो एनोड है,
उसके साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर लिमिटेड प्रोड्यूस हो रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, Al2 3 प्लस कार्बन जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से हमें मिल रहा है, मोल्टन एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहां पर जो हम रिडक्शन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, बार बार चेंज करना ये कॉस्टली हो सकता है, तो हम इसके अराउंड क्या करते हैं, कोल पाउडर डाल देते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कम से कम रिएक्ट करे। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जब हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोमेटलर्जी करते हैं तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के अराउंड हम कोल पाउडर क्यों प्लेस करते हैं। तो यहां पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एनोड पर, वो ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट कर कर उसे कंज्यूम कर सकती है। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम कोल पाउडर को प्लेस करते हैं ताकि प्रोसेस की कॉस्ट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में हम क्या करते हैं, और को एक सुटेबल केमिकल के साथ ट्रीट करते हैं जिससे वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद मोर रिएक्टिव मेटल। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड फॉर्म में से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो उसी टेक्निक के ऊपर ये मेथड बेस्ड है, क्योंकि हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। इन दिस और ट्रीटेड विद suitable chemical to convert it into soluble complex from which metal obtained by reaction with more reactive metal with soluble complex। जब हम soluble complex को more reactive metal के साथ ट्रीट करेंगे तो less reactive metal डिस्प्लेस हो जाएगा। फॉर सिल्वर गोल्ड, इसके लिए हम हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं। यहां पर जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस। इसका एक नेम और भी है, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जिसे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, जिससे हमें मेटल को ऑब्टेन करना है, उसको हम सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये फार्मूला कैसे बन रहा है ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अभी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, साथ में सोडियम सल्फाइड भी बनेगा। तो इस प्रोसेस में हम और को एक सुटेबल केमिकल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ये केमिकल और के साथ रिएक्ट कर तो उसको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इसे हम लीचिंग भी बोल सकते हैं।
ये एक्चुअल में ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। अब हम इसमें से एयर पास करेंगे, so that sodium sulfide converted into सोडियम सल्फेट। अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो प्रोसेस शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, हमें यहां पर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को फिल्टर कर सेपरेट कर लेंगे, उसको हम मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे जिंक स्क्रैप। स्क्रैप का हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्योर मेटल रोड के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, ये वेस्ट मेटल है। जैसे अगर हम जिंक रोड का कहीं पर यूज कर रहे हैं, उसकी पॉलिशिंग करेंगे या कुछ पार्ट को कट करेंगे, तो जो रिमेनिंग मेटल होगा कट करने के बाद वो हमारे लिए वेस्ट मेटल है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, स्क्रैप कहेंगे। तो यहां पर हम और स्क्रैप भी यूज कर सकते हैं, जैसे आयरन स्क्रैप। आपको पता है आयरन की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है। हाइड्रोजन गैस भी हम पास कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सोर्स अवेलेबल हो। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मान लीजिए हमने जिंक वाला केस यूज किया तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो सिल्वर यहां पर आपको मेटेलिक फॉर्म में मिल जाएगा, ये लिक्विड पार्ट है और ये क्या है, सॉलिड पार्ट है। तो इसको हम फिल्टर कर सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर साइनाइड का यूज करें इसलिए प्रोसेस का नाम क्या है, साइनाइड प्रोसेस। सेम हम गोल्ड के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास लो ग्रेड और ऑफ कॉपर हो तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। लो ग्रेड और का मीनिंग क्या है, ऐसा कॉपर और जहां पर कॉपर की परसेंटेज बहुत कम हो। कंट्री टू कंट्री जो कंपाउंड फॉर्म है वो डिफर करती है, किसी और में कॉपर की परसेंटेज ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो सभी के लिए हम सेम टेक्निक का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लो ग्रेड और ऑफ कॉपर को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे ताकि आपको कॉपर आयन मिल जाए। कॉपर आयन वाले सॉल्यूशन में से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, इसको मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं हमने और को पहले तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया है, फिर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोमेट्रिक। क्लियर।